आपका सवाल है कि जो हमारा हिंदू पद्धति में दाह संस्कार का जो एक विधान है, उस विधान में अभी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे शहरों में विद्युतीय अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं हो गई हैं। यानी कि वो एक बड़ा बिजली का एक ऐसा दाह संस्कार का एक प्लेटफॉर्म होता है कि उसमें कुछ ही समय में व्यक्ति का शरीर भस्मीभूत हो जाता है, उसको दाह कर देते हैं उसको। तो उसके बारे में पूछा कि कितना वैज्ञानिक है, कितना नहीं है। तो एक्चुअली चीज़ें क्या हैं, हमारे जैसे जैसे व्यवस्थाएं भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सबसे बड़ी बात कि हम संसाधनों के कंजप्शन के रूप से जिस तरह से हम दुनिया में फैले हैं, उससे हमारी मूल्यों में भी बदलाव और परिवर्तन आए हैं। कुछ बदलाव और परिवर्तन प्रासंगिक हैं, समय के अनुसार हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम शास्त्र के सम्मत ढंग से होते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र की बात करते हैं, विधि विधान की बात करते हैं, तो एक उल्लेख आता है जो बहुत सारे शास्त्रों में है कि जिस तरह की गति हम जीवन की करते हैं। शरीर ठीक है, शरीर तो मिट्टी है, लेकिन उस देह को, उस मिट्टी को जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का पिंड बनकर जिसमें आत्मा ने इतने लंबे समय तक अपना एक सफ़र तय किया है, अपनी एक यात्रा व्यतीत की है, उसका भी अपना एक महत्व रहता है। उसकी क्रिया का अपना एक महत्व होता है, अंतिम संस्कार का अपना एक महत्व होता है। और संस्कार विधि में तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरा उसका वर्णन किया है कि एक व्यक्ति का शरीर का जितना वजन है, जितनी उसकी आयु है, उसके अनुरूप कितने किलो सामग्री होनी चाहिए, कितने किलो समिधा लकड़ी होनी चाहिए, कितना शुद्ध घी होना चाहिए, चंदन की समिधाएं कितनी होनी चाहिए, किस तरह का विधि विधान और रीति रिवाज, और कितने पुरोहित या कितने आचार्यगण मिलकर के उस संस्कार को करें, पूरी व्यवस्था की है। तो जब हम सही ढंग से गति करते हैं, सही ढंग से मृत्यु को उपलब्ध व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसके अगले जन्म में सहभागी होते हैं, उसके अगले जन्म में एक सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आपका प्रश्न है कि हिंदुओं में मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के शरीर का दाह संस्कार क्यों करते हैं, उसको जला क्यों देते हैं, जबकि अन्य मजहबों में अलग अलग तरह से उसकी क्रियाओं के विधान हैं। वैदिक धर्म में पुरानी मान्यता रही है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हम फिर से उन 5 तत्वों में ही अपने शरीर को समाहित करके जीवन की पूर्णता को रूपायित करते हैं, जीवन की पूर्णता को निष्पादित करते हैं। एक तो मंतव्य इसके पीछे ये होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारे जीवन में जो भी हमारा व्यक्ति है, हमारी माता हैं या हमारे पिता हैं या हमारे कोई भी ऐसे हमारे निकटतम व्यक्ति हैं जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, उनके शरीर को हम ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकते हैं कि उनको कोई कीट पतंगे उनको खराब करें, कुछ पशु पक्षी उनको खाएं, या उनकी, जिसे हम कहते हैं, दुर्गति करें। तो उस चीज़ से बचने के लिए सर्वोत्तम अगर कोई उपाय किसी भी तरह की देशनाओं में माना गया है, तो वो उपाय यही है जिसमें हम दाह संस्कार करते हैं। धीरे धीरे जिस तरह से दुनिया में आबादी बढ़ी है, हम 6-7 अरब लोग इस दुनिया में हैं, अगर हम सभी के शरीरों को ज़मीन में गाड़ने लगेंगे तो पृथ्वी धीरे धीरे बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के शव को गाड़ा जाता है, ज़मीन में दफनाया जाता है, फिर वो जगह फिर रहने के लिए और बाकी क्रियाओं के उपयोग में नहीं होती। लेकिन जब आपने एक शमशान गृह, एक शवदाह स्थान ऐसा बनाया है कि जहां आप मुर्दे का, किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार अग्नि के माध्यम से करते हैं, तो वहां एक छोटे से स्थान पर ही आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को अनवरत वर्षों में उनको निष्पादित कर सकते हैं। उनके शरीर को, उनके शरीर की मिट्टी को आप दाह संस्कार के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, और राख फिर से मिट्टी में मिल जाती है और जीवन की पूर्णता पूर्ण होती है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे धर्मों में रही हैं। इसलिए वैदिक धर्म में और हिंदू धर्म में आज भी पूरी दुनिया में मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को दाह संस्कार करने का ही विधान है। मेरठ के एक बहुत ही मशहूर गीतकार हैं श्री ओमकार गुलशन। उनकी कुछ लाइनें हैं जिनमें 2 लाइनें मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि गुलशन तमाम उम्र तो
कांटों में कट गई गुलशन, तमाम उम्र तो कांटों में कट गई, मरने के बाद लाए हैं फूलों के हार लोग। जीवन हमारा बहुत सारे विषादों में, बहुत सारे फसादों में, बहुत सी परेशानियों में, बहुत तरह की हानियों में, बहुत तरह के व्यवधानों में और बहुत ही तरह तरह के नुकसानों में व्यतीत होता है। प्रिया ने पूछा कि पूरे जीवन तो हम बहुत बार कभी राम के मंदिर जाते नहीं हैं, श्री राम का स्मरण करते नहीं हैं, और जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहाँ के एक रिचुअल की बात उन्होंने की है कि वहाँ का एक संस्कार है कि बहुत से लोग बैठ करके या महिलाएं या परिजन जो भी हैं रामायण का पाठ करते हैं। अलग अलग दुनिया में, अलग अलग खंडों में, अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों ने हमारे जीवन को एक शक्ति और प्रेरणा दी है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो देश हैं उनमें जो गिरमिटिया मजदूर भारत से गए सदियों पहले, उनके लिए रामायण, हनुमान चालीसा और तुलसीकृत रामचरितमानस जीवन का एक संबल था, जीवन का एक सेतु था। तो प्राय हर संस्कार में, हर चीज़ में वो उसका एक सहारा लेते हैं। तो हो सकता है हमारा रामायण का पाठ इस नाते मृत्यु के समय लोग करते हों। लेकिन आपने पूछा है कि ज़िंदगी में जब हम जीवित हैं, अपने समय में हैं, तब तो हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते और मरने के बाद एक औपचारिकता की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह हम इसको करते हैं। तो ये बात तुम्हारी ठीक है, ये बहुत उचित नहीं है। जब आप जीवित हैं तभी तो राम भी आपके काम के हैं, तभी तो श्याम भी आपके काम के हैं, तभी तो सारी दुनिया आपके काम की है। लेकिन जब आप नहीं हैं इस दुनिया में तो फिर आप कुछ भी पाठ करें कि ना करें, क्या करें, उसका बहुत मूल्य नहीं रह जाता। और अगर हम ये मानते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए या उसके पुनर्जन्म की शुद्धि के लिए या किसी भी तरह के कार्मिक कॉस्मिक कर्मास को पूर्ण करने के लिए आप इस तरह का कोई पाठ करते हैं, तो उसका अलग से संस्कार विधि में और बहुत से ग्रंथों में अलग अलग तरह के वर्णन हैं। तो उस तरह का पाठ आप कर सकते हैं। इसका ज्ञान नहीं होता। बहुत सारे जो पौरोहित्य कर्म में लोग शामिल हैं, प्राय उनको भी नहीं होता। तो उसको ठीक से हमें देखना चाहिए और जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस स्थिति में जिस तरह के पाठ की, जिस तरह की प्रार्थना की, जिस तरह के अनुष्ठान की आवश्यकता है, उसी को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, करना चाहिए। तो उसका पूरी तरह प्रतिफल हमें मिल पाता है। यही इसके लिए एक समुचित निदान है। और जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम राम का नाम लेते रहें। लेकिन जब आप चार कंधों पर चढ़कर जाते हैं, दुनिया बोलती राम नाम सत्य है, तो अब वो जो जा रहे हैं उनके लिए कितनी देर तक राम का नाम सत्य है, और जो जा चुका उसके नाम, उसके जीवन में अगर राम का नाम सत्य था तो सबको पता चल ही जाएगा। और अगर राम का नाम सत्य नहीं था, कहते ना राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, यानी गति है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो गति होगी। लेकिन जब अंतिम समय आता है तब इस भाव का स्मरण ना होकर के अगर जीवन पर्यंत ये भाव आपके बोध में बना रहे, आपके होश में बना रहे, तो जीवन में सत्य भी आता है और जीवन में गत्य भी आता है, गति भी आती है। डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से करते जाओ अपने जितने कर्मास हैं, ज़्यादा उनका पीछा ना करो, ज़्यादा उनको देखो भालो नहीं। इनमें बहुत सारी गतिविधियां प्रतीकात्मक हैं और हमारी संज्ञात्मक हैं, हमारे जीवन को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। हर बात को ही निर्भीक विवेक के साथ, हर बात को ही प्रमाणित करना, हर बात को ही उसकी सिरे से सिरे मिलाना, ये भी कोई औचित्यपूर्ण कभी कभी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो जीवन में संतोष के लिए उत्पन्न होते हैं, जीवन में पारितोष और अच्छे कामों के लिए होते हैं। और कुछ कामों का संबंध ऐसा जोड़ दिया गया है चीज़ों के साथ कि जिन चीज़ों से हमारे जीवन में एक स्वयं स्फूर्त ढंग से, एक सेल्फ मोटिवेशनल वे में हमें शांति अनुभव होती है,
हमें कॉन्फिडेंस अनुभव होता है, हमें अपने जीवन के बारे में एक ऐसी अच्छी अनुभूति होती है जो पुण्य कर्मों के करने के बाद बढ़ती जाती है। जब भी आप कोई श्रेष्ठतम संस्कार को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, जब भी कैसे ऐसे पूर्वजों के निमित्त, किसी पितरों के निमित्त, किसी के निमित्त भी आप कोई दान करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, किसी पशु को चराएंगे, किसी पक्षी को खिलाएंगे, कुछ जल प्रवाह करेंगे, किसी को दान करेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने ममत्व का एहसास होता है। आपको लगता है कि ईश्वर ने हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया और दूसरों के दुख दर्द में, दूसरों की समस्याओं में, दूसरों की कमियों में, दूसरे के जीवन की रिक्तताओं को भरने की दिशा में भी हम किसी काम आ सके। तो ये जो भाव उसकी एवज में उत्पन्न होता है, ये आपके जीवन में एक मधुरता को घोलता है। और जब ये श्रेष्ठ संस्कार आपकी पीढ़ियां देखती हैं, आपके बच्चे देखते हैं, आपके पड़ोसी देखते हैं, आपके घर वाले देखते हैं, तो उन्हें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा अंदर से मन में कहीं कहीं आती है। फिर इन अच्छे कर्मों को करते जाने से आपके जीवन का जो विकास होता है, आपकी आर्थिक उन्नति होती है, आपका आरोग्य अच्छा बनता है, आपके काम ठीक बनने लगते हैं, आप सुखी रहते हैं, आप शांत रहते हैं, आप अच्छे वस्त्र पहनते हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं, आप सारे काम समय रहते अच्छे से कर पाते हैं। आप किसी इष्ट दर्शन को जाना चाहते हैं, वो भी कराते हैं। किसी धार्मिक यात्रा को करने का मन था, वो भी आप कर लेते हैं। आपके पास सोना चांदी हीरे मोती 50 चीजें होने लगती हैं जो लोगों के लिए ड्रीम्स थे, लोगों के लिए स्वप्न थे। तो ये सारी प्रतिपूर्तियां आपके जीवन के वर्तुल को पूर्ण करती हैं। इस पूर्णता से जो ठहराव आता है वो आपके जीवन को संतुलित करता है। पितृ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई आत्मा प्रकट हो रही है कि नहीं प्रकट हो रही है, कोई कुछ खाके जा रहा है कि नहीं खाके जा रहा है, इसकी ज्यादा चेष्टा उचित नहीं, इस पर ज्यादा दृष्टि भी उचित नहीं। इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें अनुभूति भी कराती हैं, लेकिन अनुभूति करने से कुछ उत्पन्न नहीं होता। जीवन के संस्कारों को अगर सब एकदम से अभी उपलब्धि हो जाए तो भी तो जीवन यात्रा समाप्त ही हो जाती है, फिर रस सब खत्म हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में कविता लिखी। उस कविता में वो लिखते हैं, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला उनकी पुस्तक को, उसमें वो लिखते हैं कि मैं परमात्मा को खोजने निकला और खोजते 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 मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस खोज में व्यतीत हो गया। और एक दिन मुझे एक जगह ऐसी नामपट्टी लिखी मिली कि यहां परमात्मा रहता है, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं परमात्मा को खोज गया, परमात्मा का घर मुझे मिल गया है और मेरी यात्रा पूर्ण हुई। मैं इतने साल, इतने वर्षों से भटक रहा था, ईश्वर को खोज रहा था, ईश्वर के गीत गा रहा था। आज मेरी साधना, मेरी प्रार्थना, मेरी पूरी की पूरी जो कवायद थी, मेरी पूरी जो एक बात थी, मेरा जो पूरा समर्पण था, वो रंग लाया और मुझे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो वो कहते हैं कि मैं जैसे ही सांकल खटखटाने के लिए, जो दरवाजे पर एक वो लटकी रहती थी ना, पहले उसे सांकल ही बोलते थे, वो खटखटाने के लिए मैंने हाथ उठाया, तो तुरंत मन में ये विचार आया कि अगर परमात्मा ने दरवाजा खोल ही दिया और वो प्रकट ही हो गए तो मैं कहूंगा क्या, मुझसे बात करूंगा क्या। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आगे लिखा कि मैंने अपनी चप्पल भी धीरे से अपने हाथ में उठाई और धीरे से सीढ़ियां उतरा और फिर भागना शुरू कर दिया। फिर मैं ये जा और वो जा, सीढ़ी मैंने चप्पल इसलिए उठाई कि मेरी पदचाप की आवाज से भगवान बाहर ना आ जाए देखने, उनका ध्यान भंग हो कि कौन आया है दरवाजे पे और मुझे देख ही ले और मैं भी उन्हें देख लूं। तो बोले मैं फिर से उनको खोज रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि वो कहां रहते हैं, मुझे उनके घर का पता है, लेकिन जो मजा खोज में है वो मजा पाने में कहां। जो मजा, इसलिए प्रेम की जितनी यात्राएं हैं, प्रेम की यात्राएं अनंत हैं। वो पाने की यात्राएं नहीं हैं, वो विलीन होने की यात्राएं हैं, वो खो जाने की यात्राएं हैं। पाया तो जाता है बिजनेस में, धंधे में, प्रेम में तो हुआ जाता है, और जो हो गया वो समझिए खो गया, और जो खो गया वो सोने का हो गया। ऐसा समझ, उसके जीवन ही पूरा का पूरा स्वर्ण से आभूषित होता है। स्वर्ण यानी श्रेष्ठतम धातु के रूप में परिवर्तित होता है, तो ऐसी श्रेष्ठतम मनुजों के रूप में उसकी गिनती होती है। इस जीवन में बहुत बार हमें बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, जिनमें हम अपने जीवन के लिए अनुभवों की, स्मृतियों की, भावनाओं की, उस जीवन के कालखंड की स्वर्णिम स्मृतियों को सदा सर्वदा के लिए संजो के रख सकते हैं और उस पल को हमेशा जी सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर चीजों की मूल्यता से निर्मित नहीं होता। जैसे कि जितने भी पदार्थ हैं जो मानव निर्मित हैं,
चाहे वो घर है, चाहे वो वाहन है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो फैक्ट्री, कारोबार, दुकान, आपका कोई कार्यालय है, उस सब की स्मृतियां आपके जीवन में सुखद अनुभव बहुत कम देती हैं। प्रकृति प्रदत्त जो अवस्थाएं हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो आयाम हैं, वो आपकी सुखद स्मृति का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, हम स्वयं एक प्रकृति का समुच्चय हैं। हम संग्रीभूत कण हैं, चेतनामय होकर के प्रकृति के। तो वो जितने भूतों की बात की जा रही है तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो कहते हैं जितने भी भूत हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी प्रकृति के अवयव हैं, जितने भी प्रकार प्रकृति के हो सकते हैं, अगर हम नियर टू नेचर हैं, अगर हम उनके साथ हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो वही सुखद स्मृतियां हैं। आपने कभी अपने परिवार में बैठ करके 5 लाख रुपए गिने तो उन्हें गिनने के साथ साथ उनकी प्रतिच्छाया में भय चलेगा। एकदम विचार आएगा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई इन्हें चुरा तो नहीं लेगा, कोई मांगने तो नहीं आ जाएगा, इनको लॉकर में रखेंगे कि तिजोरी में रखेंगे, इनकी एफडी करा लें कि बिजनेस में लगा दें, किसी जरूरतमंद को दे दें कि अपने लिए रखें। लेकिन उस लक्ष्मी की प्रतिछाया में प्राय अधिकतम मात्रा में भय, लोभ, फियरनेस, केयरिंग, उस सब वो तत्व पैदा होंगे। लेकिन जब आप किसी झील के किनारे बैठे होंगे अपने किसी अद्भुत समय को लेकर के और अपने किसी मनपसंद वस्तुओं के या व्यक्ति के साथ, तो वो जो पल है आपको वहां डर नहीं होगा, आपको वहां फियर नहीं आएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झील के किनारे बैठ करके ये एक कॉफी पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ या कोई शरबत पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो इनको कोई चुरा लेगा या इसका कोई डाका डल जाएगा या इसके ऊपर किसी की नजर होगी। बल्कि उन पलों को आप बढ़ा देना चाहेंगे निर्भय होकर के। जब कभी भी ऐसे पलों की सुखद हिलोर आपके हृदय में वेग भरेगी, आपको वही पल याद आएंगे जो आपने प्रकृति के साथ बिताए थे। इसलिए हर व्यक्ति उन महलों में रहने के बाद, इतना बड़ा एंटालिया बनाने के बाद, कुंभ में डुबकी लगाने का आनंद है। नहा तो घर पे भी रहे हो, लेकिन कुंभ अमृत स्नान है, वो परमात्मा का समीप्य है, वो नियर टू नेचर होना है। वो प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगा रहे हैं, वहां देश के राष्ट्रपति डुबकी लगा रहे हैं, वहां जो सबसे बड़ा उद्योगपति है उसकी पत्नी वहां बैठकर कह रही है मुझे शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है, मुझे नेचर का और अपने स्वयं का अनुभव हो रहा है। तो हमारे जीवन की वास्तविक संपदा है, जो मूल्यवान संपत्ति है, वो प्रकृति के साथ बिताए हुए पल हैं, वो नेचर के संग साथ हो जाना है, और वो हमें हमेशा सुखद प्रतीति देता है। अगर वो सुखद प्रतीति ना दे तो इतनी बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने वाले, 5-10 करोड़ रुपए की विला और बंगला और कोठी में रहने वाले, वो मसूरी, शिमला और कोडाई कनाल और दार्जिलिंग और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि चांदनी चौक घुमा लाओ या कनॉट प्लेस घूम के आते हैं ना। वो कहेंगे मसूरी चलते हैं, वो कहेंगे शिमला चलते हैं, वो कहेंगे कुफरी चलते हैं, वो कहेंगे पौड़ी चलते हैं, वो कहेंगे कि हम ओली चलते। क्यों? क्या है वहां तो कुछ भी संपदा, कोई भी वैभव नहीं है, लेकिन जो वैभव है वो आपकी आत्मा की ग़िज़ा है, वो आपकी आत्मा की खुराक है, वो आपकी आत्मा का भोजन है, वो आपके स्वयं के प्रकृति प्रदत्त होने का प्रसाद है। और उस प्रसाद को पाकर के ही आप परिपूर्ण होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस संपदा को मत गवाइए। जब भी अवसर मिले इसको जिए, और यही जीवन आपको लगेगा जब एक बड़े समय के बाद आप बैठेंगे, यही स्मृतियां आपकी याद रह जाएंगी और उसी की पुलक आपको सदा सर्वदा उत्साहित रखेगी। आपके अंदर उत्सव धर्मिता का जन्म होगा, आपके अंदर प्रसन्नता का जन्म होगा। और उस पल नहीं जिस पल उसे जी रहे थे, 5 साल बाद भी जब उन पलों को याद करोगे तो आपके अंदर से एक हुक उठेगी और वो हुक आपको वापस उन पलों को जीने की तरफ प्रेरित करेगी। यही इन पलों का मूल्य है, यही इन पलों की गुणवत्ता है और ये प्रकृति का प्रसाद है। ओम स्वस्तिअस्तु। ठीक है, अनाज का दान भी पितरों की मुक्ति का एक उपाय होता है
और जो कुछ विशेष रूप से पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ता है, कौवा है, इस तरह जो सामान्य रूप से में उपलब्ध हो जाते हैं, इन सब को भी किसी न किसी रूप से अन्नदान, अन्न भाग देने से पितरों की शांति और उनको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी देखिए, पितरों की शांति या मुक्ति या कोई उनके पुनर्जन्म हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमने पितृपक्ष के बारे में सारा कुछ बोला हुआ है। सबसे बड़ी बात है आपका ग्रेटिट्यूड है एक्चुअली। और जो कोई भी व्यक्ति, हमारी संतानें हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर वो कुछ भी अच्छा करते हैं तो माता पिता को सदा सर्वदा अच्छा अनुभव होता है। वो परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं, हे ईश्वर, तूने धरती पे भेज के हमें अच्छा किया कि हमारी ऐसे संतानें हुई, हमने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। और वही अगर नकारा, निकृष्ट और ख़राब हो जाएं, हमारे सिरदर्दी और समस्या पैदा कर दें, तो हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चे ठीक नहीं आए इस दुनिया में, ये और बेहतर हो सकते थे। तो ये ऐसी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो पितृपक्ष का इससे भी एक बड़ा गहरा नाता है। तो आप जो भी कृत्य करते हैं उससे आपके फोरफादर्स, आपकी पीढ़ियां, आपके पूर्वज, आपका जो नाम चला आ रहा है, आपका गांव, आपका प्रदेश, आपका प्रांत, आपका देश, आपका समाज, आपकी बिरादरी, जो भी पूरा वर्ग है, आपके गुरु, आपके आचार्य, वो सब जिससे आराधित, प्रसन्न और अच्छा अनुभव करते हो, वही आपका श्रेष्ठ कर्म है। और वही आपके लिए एक श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने वाला है, क्योंकि उससे आशीष का जन्म होता है, उससे आशीर्वाद उमगते हैं। और वो आशीर्वाद आपके जीवन को अच्छा, पल्लवित, पुष्पित और सफल बनाते हैं। देखिए, आत्मा का कोई संस्कार नहीं और सारे ही संस्कार आत्मा के हैं। आत्मा का कोई सरोकार नहीं और सारे ही सरोकार आत्मा के हैं। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं और सभी स्वभाव आत्मा के हैं। आत्मा की शुद्धि संभव नहीं और सभी तरह की शुद्धियां आत्मा के ही स्वरूप में परिलक्षित होती हैं। जब कोई व्यक्ति परागमन को जाता है, उसमें बहुत गहरी बात, ये तो हम ऐसा मानते हैं कि पितर आकर के उस चीज को ग्रहण करेंगे। ये हमने सामान्य तौर से सामान्य ढंग से समझने के लिए इस चीज को विकसित किया। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम उन परंपराओं को ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हैं, उन परंपराओं के प्रति अपना अहोभाव अर्पित करते हैं, उन परंपराओं के प्रति, उन पूर्वजों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनसे हम इस जीवन श्रृंखला में शामिल हो सके, जिनकी वजह से हम जीवन जगत में आ सके, हम अपना जीवन और जन्म ले सके। हम अगर हमारे फोर फादर्स नहीं होते तो हमारी ये चीजें भी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, जब हम इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो हम बहुत सारी चीजों और परंपराओं के बारे में सीखते और जानते हैं। हमारे बच्चे फिर जौ के बारे में पूछेंगे, फिर काले तिल के बारे में पूछेंगे, फिर दुर्वा के बारे में पूछेंगे, फिर कलश के बारे में पूछेंगे, फिर दिए जाने वाले तर्पण के बारे में पूछेंगे, तर्पण की विधियों के बारे में पूछेंगे, उसमें सम्मिलित होने वाली सामग्रियों के बारे में सवाल पूछेंगे और उनसे परिचित भी होते जाएंगे। और फिर गहरे अर्थों में ये भी भाव पैदा होगा कि हमारे फोर फादर्स जो अदृश्य हैं, जो हिडन हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे, जो हमारे बीच अस्तित्वमान नहीं है, जो देह में नहीं है, शरीर में नहीं है, समाज में नहीं है, इस दुनिया और जगत में भी नहीं है, उनके प्रति भी हम अगर इतने अहोभाव से, इतने धन्यवाद से, इतने प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, आदर, सत्कार और पूरी तरह से अर्पण से भरे हैं, तो जो जीवित माता पिता है उनके प्रति तो कितना कुछ हो जाना चाहिए। ये गहरा भाव था श्राद्ध पक्ष के पीछे, श्रद्धा से जुड़ा था पितृपक्ष के पीछे। तो कई बार ये होता है कि कुछ आत्माएं परागमन को जाती हैं, उनके जन्म भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न उठते हैं कि तो आत्मा को तो कोई तो पवित्र है, परम पवित्र है, ये तो हमारे खान पान, हमारे जमानों के और हमारे देश काल परिस्थितियों के अनुसार पैदा हुए। खान पान का किसी धर्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है, खान पान का संबंध हमारी परिस्थितियों से है। अब मिडिल ईस्ट में सब्जी थी 500 रुपए किलो और मीट था 50 रुपए किलो, ऐसा उदाहरण के तौर पर, मतलब, तो वहां उन्होंने मांसाहार शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसी जगह पर ऐसी चीजें प्रारंभ हुई। अब वहां धूल भरी आंधियां चलती हैं मिडिल ईस्ट में, तो वहां पुरुष भी नकाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, साफा बांधते हैं, स्त्रियां भी बुर्का पहनती हैं, नकाब लगाती हैं, अपने शरीर को ढक कर रखते हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियों से आपके सर में, बालों में, सब में रेत भर जाती है, मुंह में रेत भर जाती है, शरीर खराब हो जाता है, पानी की व्यवस्था है नहीं, बार बार नहाना धोना संभव नहीं, तो कहा कि कपड़े से ढक लो। हमारे राजस्थान के जो दूरवर्ती जैसलमेर से आगे आप चले जाएं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी सब पुरुष और स्त्रियां ऐसी पग धरते हैं, पगड़ियां बांधते हैं बड़े कपड़े पे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब आप जम्मू कश्मीर में या कहीं यहाँ कसौली में और ओली में जहाँ बर्फ है और दस्त नाम का कहीं कुछ भी नहीं, वहां भी आप उसको कर रहे हैं। तो ये ऐसी परंपराएं धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, जो बहुत सारी चीजों को खराब करती चली जाती है। तो हमारी आत्मा का इससे कोई सरोकार संस्कार होता नहीं। तो ऐसी चीजों को ऑफर करना, थोड़ा विस्तार से समझाता हूं तो आप समझ लेते हैं ठीक से उसको। तो ऐसी चीजों का अगर वो व्यक्ति शामिल भी था,
अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो ड्रिंक भी करता था, मांसाहारी भी था, कुछ और बीड़ी सिगरेट कुछ चिलम विलम पी लेता था, हुक्का हुक्का सुलगा लेता था, जरूरी नहीं है पितृपक्ष में आप सब वो करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें कई बार तो ऐसा होता है जो पृष्ठ पंडे पुजारी हैं वो भी अगर बीड़ी पीने वाले हैं या कुछ ऐसे, तो एक बंडल उन्हें भी मिल जाएगा दक्षिणा में, दान में, तो वो सब चलता है। या फिर परिवार परिजन है, उन्हें कुछ खाना पीना होता है तो उस तरह से चल जाता है। तो पर इससे बचना चाहिए। या आपकी ये हमारे किसी धर्म के जितने हमारे ग्रंथ हैं, धर्म की जो पुस्तकें हैं, उनमें कहीं इसका वर्णन है नहीं। इस तरह की चीज, ये चीजें ही नहीं थी एक्चुअली, हम इनकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि ऐसी चीज भी कोई कभी खा सकेगा। हम ऐसी अधोगति की कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम संबुद्ध मनुष्य हों, हम बुद्धिशाली हों और बुद्धिमान होते हुए सिर्फ अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी भूख की तृप्ति के लिए हम किसी जीव को मार कर खा लें, ये हमारी कल्पना से परे था। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में इसका कहीं विधान ही नहीं आया, इसको कभी सोचा ही नहीं गया कि हम अपना पेट इस चीज से भरेंगे। हमारे तो दूध दही, दूध की नदियां बहती थी, हम सोने की चिड़िया थे, हमसे समृद्ध कोई कहीं था ही नहीं। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने की जो लोग आक्रांता थे, जो लोग डकैत थे, जो लोग ऐसे थे कि वो खाना बदोश थे, घरों से निकल गए महीनों महीनों के लिए, जंगल में कोई जानवर मिल गया तो उसी को मार के, उसी को पका के, उसी को जला के खा गए, कहीं कोई और कुछ चीज प्राप्त हो गई उसको कर दिया, जिनके लिए भक्ष्य भक्ष का कोई ध्यान नहीं था, ना ही धर्म की किसी परंपरा से वो जुड़े थे। वहां से ये मजबूरियों में ये चीजें इस तरह से प्रारंभ हो गई। नदियों के किनारे रुक गए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो मछलियां ही पकड़ ली नदी में से। अभी बड़ा एक चलता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन नहीं है, मत्स्य मारण है वो। मत्स्य पालन उद्योग, पालन के पाल क्यों किस लिए रहे हो, बेचारों को बेचोगे उनको मार करके, तो ये ऐसे चलता है। पर इससे कभी भी कोई भी ऐसी कौमें जिन्होंने इस तरह की चीजें अपने जीवन का हिस्सा बनाई, आप बुरा ना मानना, आप में से कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही आपका भाव जगेगा, आपका होश जगेगा, तो आप उससे पृथक होने लगेंगे, आप उससे दूर जाने लगेंगे। देखिए, आप अगर, अब बात तो कहीं से शुरू हुई थी, अब ये तो हमारा पुराना सिलसिला है कि टिकट हम लेते हैं रतलाम का और पहुंच जाते हैं बदायूं, तो ये तो ऐसे तो चलता ही है हमारा सिस्टम। आप किसी फलों से लदे हुए बाग में जाएं, आप किसी सुंदर सुस्वाद फलों से लदी हुई क्यारी में जाएं, आप फूलों से आच्छादित किसी उपवन में चले जाएं, आप ताजी सब्जियों से भरे हुए किसी बाग बगीचे में चले जाएं, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपके सारे के सारे केंद्र, जो भी केंद्र आपके संवेदना के केंद्र हैं, चाहे सूंघने की शक्ति है, चाहे देखने की ताकत है, चाहे सुनने की शक्ति है, चाहे स्पर्श की शक्ति, जितनी भी आपके पास विद्याएं परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में समाहित करके इस धरती जगत में आपको भेजा है, वो सारी की सारी चीजें ऊर्जस्वित होंगी, एनर्जाइज होंगी, पावर को एनहेंस करेंगी, अच्छा लगेगा, आपका वहां नृत्य करने का मन करेगा, आपका वहां बैठ जाने का मन करेगा, आपको उस सुगंध को देखने का मन करेगा, और साथ ही उन फलों को, उन चीजों को खाने का मन भी करेगा, उन फूलों को छूने का मन करेगा, उन फलों को खाने का मन करेगा, और उस जगह बैठ जाने का, और वहां शांति, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने की अनुभूतियां, आपको बढ़ने की अनुभूतियां स्वतः होने लगेंगी। अब आप किसी कत्लगाह में जाइए जहां पशुओं का कत्ल हो रहा हो, वहां कैसा भी इंसान हो उसका दिल घबराएगा, उसका दिल डरेगा, वहां की दुर्गंध, वहां की परेशानियां, वहां की समस्याएं आपको इतना विचलित करेंगे कि आपका मन करेगा कि तुरंत यहां से बाहर भागिए। यानी किसी से पैमाना लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई स्केलिंग की जरूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही चित्त पर अभी कल्पना कर रहे हो ना, कल्पना से रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। आप में से आधे से ज्यादा लोगों के कल्पना, मैं बता रहा हूं वर्णन से आप घबरा रहे हैं। आप जब किसी कसाई के यहाँ पहुंचेंगे, आप 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहेंगे उस चीज में। ऐसी गलियां जहां मांसों के विक्रय होते हों, वहां आप 2 मिनट भी नहीं ठहरना चाहेंगे। कत्लगाहों में आप खड़े नहीं हो सकते हैं, और इतनी तेजी से उसमें बीमारियों का और उस चीज का प्रसारण होता है कि मनुष्य जाति स्वतः ही वहां से भागने का मन करता है। आप वहां नहीं रह सकते, लेकिन फूलों की क्यारी में तो आपका बैठ जाने का मन करेगा, फूलों की सेज में तो आपका सो जाने का मन करेगा, फूलों को अपने घर में, अपने आसपास भर लेने का मन करेगा। फलों के साथ भी ऐसा ही है।
तो हमारे लिए जीवन का वही एक अंग थे, वही एक अंश थे। जो चीज हमारे जीवन जिसे स्वीकार ही नहीं कर रहा प्राथमिक रूप से, उसे आप क्या करिएगा। और किसी से आपको चलिए बुद्धि होने विकसित होने लगती है, बच्चे को ले जाइए, आप बच्चों को फूलों की क्यारी के पास ले जाएं, एक फलों की क्यारी के पास ले जाएं, चलो क्यारी छोड़ दीजिए, एक फलों की टोकरी के पास ले जाएं, फलों के टोकरे के पास ले जाएं, एक फूलों की माला के पास ले जाएं, एक फूलों के गुलदस्ते के पास बच्चे को ले जाएं, और एक ऐसी जगह ले जाएं जहां मांस भक्षण या मांस का किसी तरह से काटना या किसी पशु को सताया जा रहा हो, वो बच्चा रो करके चीख मार करके वहां से भाग जाएगा। और जहां ये फूल और फल होंगे वहां उसका मन लगेगा, वो नाचेगा, खेलेगा। तो ये प्रकृति प्रदत्त चीजें होती है, इसको हम जितना समझे उतना अच्छा। तो बहरहाल थोड़ा सा आगे चला गया प्रश्न आपका उत्तर नवीन, लेकिन हमें इस चीज से बचना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड है बड़े गहरे अर्थों में। और बहुत सा देखिए, जो कंजूस हैं वो श्राद्ध नहीं करते, जो संशयात्मा हैं वो भी नहीं करते, जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत विचारवान बना लेते हैं, समझते हैं विचारवान होंगे तो सोचेंगे। इससे क्या होता है कि सारी परंपराओं की कड़ी टूटती है, कोई खास अंतर नहीं आता, लेकिन एक तो पूरी प्रकृति के प्रति आपका सामंजस्य बनता है। आप एक पेड़ से जुड़ते हैं, जब बड़ में आप जब बड़ के पेड़ को आप अर्घ देंगे, जब पीपल के पेड़ को अर्घ देंगे तो आप एक परंपरा से जुड़ते हैं। नदी में जाकर के जब तर्पण करते हैं तो नदी से जुड़ते हैं। जब जौ और काले तिल और जो भी पदार्थ हम तर्पण में प्रयोग करते हैं, जब उनको आप पक्षियों के लिए डालते हैं तो पक्षियों के साथ आप जुड़ते हैं। आपका जीवन सभी तरह के मुख्य धाराओं से जुड़ता है और जीवन में परिपोषण आता है। आप गाय की रोटी निकालेंगे तो गाय से जुड़ते हैं, गाय को देखते हैं, गाय को ढूंढते हैं, गाय को पालते हैं, गाय की रक्षा भी करते हैं। और गाय फिर आपके लिए भी बहुत सारी चीजों के लिए, आप ये सारे जितने भी ये जानवर, जितनी भी चीजें हमारे लिए परमात्मा ने बनाई हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। इन सब का हमारे जीवन से गहरा संबंध है, इसलिए बनाई हैं, वरना ये नहीं बनाई होती। देखिए, जितनी भी आत्माएं इस धरती पर आती हैं, सभी का बराबर योगदान और बराबर महत्व और बराबर मूल्यांकन होता है। और बस मैं इसे संक्षेप में इस तरह से कह के समझाना चाहूंगा कि जब वनगमन के बाद दशरथ, सम्राट राजा दशरथ का निधन हुआ, वो पुत्र वियोग में मृत्यु को उपलब्ध हुए और भगवान श्री राम पिता थे उनके, तो वो श्राद्ध, मतलब भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ, तो उनका श्राद्ध और वो सब क्रियाएं नहीं कर पाए। तो जब लौट करके आए, तो लौट कर आने के बाद ही उनको एक तरह से पूरी तरह से चीजों की, घटनाओं के बारे में पता भी चला। तो पहला श्राद्ध आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीता ने किया था। सीता ने पहला श्राद्ध और गया में किया था जाकर के। लेकिन जो पूरी लंबी एक कहानी है, जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी के किनारे किया था। और वहां फिर क्या हुआ कि वहां एक बड़ का पेड़ था, है ना, वहां एक कौवा बैठा था, वहां एक फूल था। 4-5 चीजों की उपस्थिति में श्री राम लेने गए सामान, जब तक सामान लेकर नहीं लौटे, घड़ी निकल रही थी, मुहूर्त निकल रहा था तर्पण का, तो उन्होंने वो श्राद्ध कर दिया। तो जब आकर वो पूछते तो उसमें गवाही की व्यवस्था बनती है। तो उसमें 3-4 चीजें ऐसी होती है जिसमें फिर वो क्रुद्ध हो जाती हैं। तो उसमें जैसे नदी है, तो वो एक पूरा वृत्तांत पढ़िएगा, हमारे कल्याण अंक में पूरा पढ़ा हुआ, गीता प्रेस से जो प्रकाशित होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फल्गु तुम सिर्फ नदी रहोगी और तुम्हें कोई पानी नहीं बहेगा। तो वो आज भी सत्य है। बड़ ने उसमें उनका साक्षी बना, तो उसने कहा तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी परिक्रमाएं होंगी, तुम पर लोग सूता बांधेंगे, तुम्हारे ऊपर लोग कपड़ा मतलब वस्त्र बांधेंगे, कलावा बांधेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे चलता है। कव्य को कहा गया कि तुम कभी भी कहीं कोई किसी अपना घर ना बना के रह सकोगे, दूसरों के बने बने घरों को तोड़ करके उनमें रहोगे और ऐसे ही इधर उधर विचरोगे, और जब कभी श्राद्ध पक्ष होगा तो उसी में तुम्हारी मान्यता और तुम्हारा विशेष वो होगा। तो ये इस तरह पूरा चलता है। तो हमारे यहाँ सारी जो विदुषी महिलाएं रही, उन्होंने सबने ये काम किया और ये सब मान्य होता है। संक्षेप में आपसे कहूं तो जरूर कर सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पौरोहित्य परंपरा रही और जो पुरुष प्रधान समाज रहा, और मैं कहूंगा कि पुरुष प्रधान कम अर्थ प्रधान समाज रहा, उस अर्थ प्रधान समाज ने ज्यादा इस चीज को तरजीह दी कि कैसे करके हम स्त्रियों को पीछे कर सकते हैं, कैसे करके हम उन्हें हर समय दबाए रख सकते हैं, कैसे करके उनको हर समय नीचा दिखाते रह सकते हैं। इस पर हमारी ज्यादा बुद्धि और ज्यादा दिमाग ने काम किया, समाज ने। तो इसलिए उनको हमने पीछे किया, सब कुछ किया, वरना कोई ऐसी खास बात है नहीं। क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता एक्चुअली, है ना। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम तहति पावका। तो किसी चीज के वश में ही नहीं है आत्मा। तो आप पूरा उल्लेख है आत्मा के संस्कारों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में। तो आत्मा का जब जेंडर नहीं है तो वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर आत्मा ही कर रही है परिष्कार आत्मा के लिए, और 2 आत्माएं मिलकर काम कर रही है परमात्मा के लिए, और परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश आत्मा है। तो ये चीजें बहुत गहरे उसमें विधान रखती हैं। लेकिन सामान्य ढंग से जिनको कोई बहुत सारी चीजों से बचना होता है, वो सब इस तरह की चीजें करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ना शुक्रा जो आदमी है,
कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो वेल बिहेव्ड हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, जो अहोभाव से भरे हैं, जो संस्कारों से भरे हैं, जो धन्यवादों से भरे हैं, वो भाग्यवान भी हैं, भाग्यों से भी भरे हैं। जो निकृष्ट हैं, कृतज्ञ हैं, विश्वासघाती हैं और हर तरह से बुरी तरह के कृत्यों में शामिल हैं, वो सभी तरह के सौभाग्यों से भी परे चलते चले जाते हैं। तो हमारे सौभाग्य बन सके, इन्हीं सबको ध्यान में रख करके ये प्रक्रियाएं और ये सारी चीजें हमारे जीवन में समाहित और प्रारंभ हुई थी। जब हम डरते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, तो ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा खोते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो फिर आप कैसे हिल पाएंगे? आपको कैसे कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो हम जब डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो अविश्वासी भी होते हैं। हम अपने अनुभव से ना जी करके अवधारणाओं से जीते हैं। सबसे ज़्यादा डर, जैसे आपको बहुत से लोग कहते हैं आप घुड़सवारी ना करें, आप समुद्र में ना जाएं, आप पैरासेलिंग ना करें, आप पैराग्लाइडिंग ना करें, आप जितने भी एडवेंचरस गेम हैं कुछ भी ना करें, जान का खतरा है। जान का खतरा किस चीज़ से आंका जाता है? मृत्यु के ग्राफ से। तो मृत्यु का ग्राफ सर्वाधिक है बेड पर सोने से। दुनिया में 99% लोग बेड पर मरते हैं, फिर भी हम रोज़ाना बेड पर ही सोते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस जगह, लेकिन वो हम उसको अवचेतन मन में लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं ऐसे। तो आप भय मुक्त रहें। जब भय मुक्त होंगे तो ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे।